प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से दो पुत्रों के दृष्टांत के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 21 के वचन 28 से 32 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह शास्त्री, फरीसी और प्रधान याजकों को मन फिराव के विषय सिखा रहे थे। तब प्रभु यीशु ने उन्हें वहाँ कहा, दो पुत्रों के दृष्टांत के विषय सिखाया और कहा कि तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले पुत्र के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। तब इस पर पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। परंतु वही पुत्र बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा और दूसरे पुत्र ने उत्तर दिया कि जी हाँ, मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। तब प्रभु ने प्रधान याजकों से फिर यह कहकर पूछा कि अब बताओ, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। तब प्रधान याजकों ने कहा कि पहले ने। तब यह सुनकर प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। पहले हम यहाँ रुककर दृष्टांत के इतने भाग को सीख व समझ लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु वहाँ प्रधान याजकों से बातें कर रहे थे, जो कि खुद को बहुत ज्ञानवान तथा धर्मी समझते थे और बाकियों को पापी, जैसे चुंगी लेने वालों को, वैश्याओं को वह सदा पाप की भरी दृष्टि से देखा करते थे और यही सोचते थे वह कि आप तो वह धर्मी हैं, व्यवस्था का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, तो उन्हें कोई आवश्यकता ही नहीं मन फिराने की। मन फिराने की आवश्यकता तो केवल पाप में पड़े मनुष्यों को ही है। इसीलिए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बातों का विश्वास न किया तथा बपतिस्मा भी ना लिया, और महसूल लेने वाले तथा वेश्याओं ने उसका विश्वास कर लिया। तभी वहां आगे प्रभु ने उनसे कहा कि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, परंतु महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि प्रभु यीशु प्रधान याजकों को मन फिराव के विषय सिखा रहे थे कि जिस प्रकार उस मनुष्य ने अपने पहले पुत्र को दाख की बारी में काम करने को कहा और उसने मना कर दिया, परंतु बाद में वह पछताया और काम करने गया। मेरे प्रियो, यहाँ हम सच्चे पश्चाताप के विषय देख सकते हैं कि उस पुत्र ने चाहे पिता की आज्ञा को शब्दों से इनकार किया, परंतु पछताकर उसकी आज्ञा को फिर पूरा भी किया। तो उसी पुत्र ने पिता की इच्छा को पूरा किया, और दूसरे पुत्र ने कहा कि मैं जाऊंगा, परंतु नहीं गया। तो उस दूसरे पुत्र ने पिता की आज्ञा को पूरा नहीं किया। इसी प्रकार भाइयों बहनों, आज भी बहुत से ऐसे मसीह विश्वासी हैं, फरीसी शास्त्रियों की तरह, जो बाइबल का तो पूरा ज्ञान रखते हैं, कौन सा वचन कहाँ लिखा है उन्हें पूरी जानकारी भी होती है, निरंतर कलीसिया भी जाते हैं, परंतु यदि हम उनके व्यक्तिगत जीवन को तराशें तो उनमें सिवाय दिखावे के कुछ नहीं मिलता, अर्थात उनमें मन फिराव तो होता ही नहीं। केवल और केवल धार्मिकता का चोला वह पहने रहते हैं तथा दूसरों का न्याय भी करते रहते हैं कि कौन पापी मनुष्य है तथा कौन पवित्र है, बिल्कुल शास्त्री फरीसियों की तरह, जिन्होंने धार्मिकता का चोला तो पहन रखा था, व्यवस्था का भी पूरा ज्ञान रखते थे, परंतु पिता परमेश्वर की आज्ञा जो मन फिराव के विषय यूहन्ना के द्वारा दी गई थी, उसका उन्होंने इनकार किया, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। बिल्कुल दूसरे पुत्र के समान, जो शब्दों में तो धर्मी तथा आज्ञा मानने वाला दिख रहा था, जिसने पिता को शब्दों में तो कहा कि मैं जाऊंगा, परंतु वह बाद में नहीं गया। वह उन्हीं विश्वासियों व प्रधान याजकों के समान है, जो मुंह से तो विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाइबल भी हाथ में लिए फिरते हैं, चर्च भी रेगुलर जाते हैं, परंतु मन फिराव और आज्ञा पालन उनके जीवन में नहीं होता। सच्चा पश्चाताप
उनके जीवन में नहीं होता। अर्थात कहूँ तो बाइबल हाथ में तो होती है दिखावे के लिए, परंतु मन में नहीं होती। यदि मन में बाइबल होती तो वह सच्ची आज्ञा पालन तथा सच्चे पश्चाताप के विषय अवश्य जानते। वह उसी दूसरे पुत्र के समान गिने जाते हैं जो शब्दों में धर्मी बना, परंतु आज्ञा पालन व मन फिराव में नहीं। और दूसरी ओर हम देख सकते हैं उस पुत्र को जो मना करने के बाद में पछताया तथा उसने फिर पछताकर पिता की आज्ञा को, उसकी इच्छा को पूरा भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें उसी पुत्र के समान आज बनने के लिए प्रभु सिखाते हैं। चाहे हमारे जीवन में आज कितना ही पाप क्यों ना हो, चाहे हम आज किसी गलत कामों में ही क्यों ना फंसे हों, ध्यान दें, यदि आज भी आप सच्चे मन से पश्चाताप करके अपने समस्त पापों की क्षमा मांगकर प्रभु के कार्यों को, उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे तो निश्चय ही वह दयालु पिता आपको क्षमा कर आपको अनंत जीवन का वारिस बना देगा और आप उसकी प्रिय संतान कहलाएंगे। उनसे भी बढ़कर जो बाइबल तो पढ़ते हैं, उसका ज्ञान तो रखते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं और खुद को धर्मी भी समझते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें मन फिराव की कोई आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल प्रधान याजकों तथा फरीसियों की तरह, जो खुद को तो धर्मी समझते थे परंतु बाकियों को पापी। परंतु बाइबल बताती है कि महसूल लेने वाले तथा वैश्यों ने ही सर्वप्रथम यूहन्ना की शिक्षा को सुना भी तथा बपतिस्मा भी लिया, अर्थात उन्होंने पिता की इच्छा को सुनकर पूरा किया, पछताकर मन फिराकर। चाहे वह पहले पापों में थे, शब्दों से अपने जीवन से पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे थे, परंतु बाद में पश्चाताप कर मन फिराया, बिल्कुल उस पहले पुत्र के समान जिसने शब्दों से तो इनकार किया परंतु मन से पछताकर पिता की इच्छा को फिर पूरा भी किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस दृष्टांत से प्रभु हमें उस पहले पुत्र के विषय ही सिखाता है कि हमें उसी की तरह पश्चाताप करने की आवश्यकता है। केवल मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाले ना बने, केवल बाइबल का ज्ञान रखने वाले ही ना बने, वरन उस पर चलने वाले भी बने। अपनी जाने अनजाने की गई गलतियों का हृदय से सच्चा पश्चाताप करें तथा मन फिराकर फिर पिता की इच्छा को, आज्ञाओं को पूरा भी करें। तभी हमारा पूरा उद्धार हो सकता है। यह काफ़ी नहीं कि हम एक मसीह विश्वासी हैं, हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया, हम चर्च भी रेगुलर जाते हैं, परंतु जहाँ पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के विषय, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के विषय सवाल आता है, तब हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं तथा ऐसा सोचते हैं कि हम तो पहले से ही धर्मी और ज्ञानी हैं, यह आज्ञाएं हमारे लिए तो है ही नहीं। नहीं मेरे प्रियो, यह एक गलत विचारधारा है जो हमारा उद्धार नहीं कर सकती। यह हमें आत्मिक घमंड में भी गिराती है और ना ही हम इस प्रकार प्रभु को प्रसन्न ही कर सकते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने समस्त पापों से रोज क्षमा मांगने की आवश्यकता है, सच्चा पश्चाताप कर उसके राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है, मन फिराकर उसकी आज्ञाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। तभी हम एक सिद्ध व फलवंत मसीह बन पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में भी निश्चय ही बलपूर्वक प्रवेश भी कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के आधार पर कोई भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सिवाय प्रभु यीशु के। तो यह तो सोचना बंद करें कि आप सबसे ज्ञानी व धर्मी हैं, आपको मन फिराव की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं मेरे प्रियो, हमें हर रोज मन फिराव की आवश्यकता है, सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। केवल बाइबल का ज्ञान ही हमें नहीं रखना, हमें सच्चे मन से उसकी लिखी हुई आज्ञाओं का पालन भी करना है। तभी हम सिद्ध व फलवंत मसीह बन पाएंगे, उस पहले पुत्र के समान जिसने शब्दों से इनकार किया परंतु पछताकर पिता की आज्ञाओं को पूरा किया। तो मेरे प्रियो, हम केवल प्रभु प्रभु कहने वाले ना बने। जो परमेश्वर हमसे आज चाहता है कि हम उसकी दाग की बारी में कार्य करें, तो हमें चाहिए कि हम मन फिराकर समस्त पापों से क्षमा मांगकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को सच्ची रीति से समर्पित करें, उस पहले पुत्र के समान, और एक सिद्ध व फलवंत मसीह बनकर उसके राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।